बहुधन ही तोरी लड़काई, कबहु न ऋषि कीन्ही गुसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाह कहे भृगु कुल केतु। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुया तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काले बसे, बोलत तो ही न संभार। धन ही समेत पुरारी धनु, विदित सकले संसार। हे राजपुत्र, काल की बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुहि के समान है? परशुराम जी महाराज कहते हैं, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनु से समाना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयने के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। गुरु पुराने धनुष के तोड़ने से क्या हानि, क्या लाभ? श्री राम जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअते टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करई कतरोसु। बोले सीतई परसु की ओरा, बोले चितई परसु की ओरा। रे सठ सुनहि स्वभाव न मोरा। फिर यह तो छूटते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? लक्ष्मण जी महाराज परशुराम जी से कहते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही समझता है, जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात है। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे दिया। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बेहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहा भटमानी। पुनि पुनि मोहि दिखावे कोठारो, चहते उड़ावन फूकी पहाड़ो। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोलते हैं, अहो मुनीश्वर, आपने बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ को मरे बतिया को नाही, जे तब जनी देखी मरी जाही। देखी कोठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहिते अभिमाना। लक्ष्मण जी कहते हैं, यहाँ कोई कुमड़े की बतिया, छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को दिखाते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था।
भृगुसुत समझि जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहऊ सहऊ रिस रोकी। सुर मही सुर हरि जने अरु गाई, हमरे कुले ने परे न सुराई। भृगुवंश समझकर और यज्ञोपवित्र देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। लक्ष्मण जी महाराज परशुराम जी से कहते हैं, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर को पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इसलिए संत कहते हैं, ऐसी बाणी बोलिए मन का पाखोय, आपन को शीतल करे और शीतल होय। लक्ष्मण जी कहते हैं, इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनहु मंद यही बालकु, कुटिल काल बस निजे कुल घालकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवध असंकु।